तो हमें बहुत खुल के बच्चों के साथ एक एडल्ट मानते हुए उनसे बात करनी पड़ेगी। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है, उससे बहुत पहले हम लड़कियों को कह दे बेटा इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। लड़कों को भी बताएं हम कि बेटा इस तरह की चीजें होती, लेकिन तब जब वो थोड़ा समझने लग जाए, उसने थोड़ी बायोलॉजी बॉय की और गर्ल की थोड़ा पढ़ी हो और समझने लग जाए कि दोनों दो डिफरेंट जेंडर से बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट एंड इट इज द रिक्वायरमेंट, तो उस तरह की एक नॉर्मल फिनोमिना है कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या इमोशंस आते हैं। मैं देखती हूँ उस वक्त बड़ी इच्छा होती है अपोजिट जेंडर की तरफ, अपोजिट सेक्स की तरफ हम बड़े खींचे चले जाते हैं, हमें उनको देखने में बड़ा मजा आता है। शायद हमारी एज में भी इस तरह की चीजें रही होंगी। तो हम उनको कहें कि हाँ बेटा हो सकता है, पर बी केयरफुल। मतलब इस एज में क्या है कि जनरली बच्चों के रॉन्ग डिमांड्स को भी हमें पेरेंट्स को पूरी करनी पड़ती है। वो कोई रॉन्ग डिमांड्स करते हैं, उनकी रॉन्ग चॉइस होती है। जैसे कितनी बार क्या होता है, बच्चे ब्रांडेड क्लॉथ्स को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा वो है कि मतलब ब्रांडेड ही चाहिए। और इस एज में मुझे लगता है कि बच्चों को दिलाना वर्थ है, क्योंकि हर 6 मंथ्स में या 1 ईयर में बच्चों की साइज चेंज होती है। तो ब्रांडेड शूज के, ब्रांडेड क्लोथ्स के वो पीछे पड़ जाते हैं। मतलब ये रॉन्ग डिमांड है, बट पेरेंट्स को क्या करें, वो पूरी करनी पड़ती है। तो किस तरीके से टैकल करें फिर इस सिचुएशन को? आप सही कह रहे हैं, आप तो टीनेज की बात कर रहे हैं। मेरे पास एक केस आया था जिसमें वो 3 साल का बच्चा सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहता है। तो आप ये देखिए कि उसके माइंड में ब्रांडेड क्लोथ और नॉर्मल क्लोथ का विचार किसने दिया। कहीं ना कहीं उसने फैमिली से सीखा, कहीं ना कहीं उसने बातें करते हुए हमें सुना है कि वाह उसके पास तो ये वाला शोरूम हमारे शहर में खुल गया, मुझे जाना है, मुझे देखना है, अच्छा अच्छा ये इस ब्रांड का कपड़ा है। कहीं ना कहीं उसने फैमिली में ये चीज ऑब्जर्व की है कि ब्रांडेड मीन्स गुड, अनब्रांडेड मीन्स नॉट गुड। ब्रांडेड मीन्स स्टेटस, मेटीरियल मीन्स स्टेटस। इतने का मोबाइल है, ये एप्पल का मोबाइल है यानी कि स्टेटस, और यदि 5,000 का नोकिया का हमारा सिर्फ बटन वाला मोबाइल है तो यानी कि स्टेटस नहीं है। उसने स्टेटस को मैटर के साथ जोड़ करके कहां से सीखा? कहीं ना कहीं हमारे परिवार में बात होती है, उसने इतना बड़ा मकान बनाया, अरे क्या मार्बल यूज किया, अरे उसने क्या उस 1 लाख का टीवी खरीदा, 1.5 लाख का टीवी खरीदा। बच्चे ने कहां से सीखा? हमसे सीखा। पेरेंट्स भूल जाते हैं बच्चों के सामने किस तरीके से बात करनी है। यानी कि बच्चे के माइंड में मटेरियल के लिए इम्पोर्टेंस हमने दी है। तो हमें इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि वैल्यूज बच्चा सीख कहाँ से रहा है। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। एक मदर को मैंने कहते हुए सुना कि अरे बेटा इनके यहाँ अपने जैसा नहीं है ना, इनके यहाँ 2 ही सूप है शादी के खाने में। अब आप क्या कह रहे हैं, बच्चे के माइंड में क्या फील कर रहे हैं कि शादी के फंक्शन में या किसी भी प्रोग्राम्स में बहुत सारी चीजें वैराइटीज है तो ही वो खाना अच्छा है, अदरवाइज इट्स पुअर। उन्होंने जो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज है, वैल्यूज ऑफ लव, वैल्यूज ऑफ कंपैशन, वैल्यूज ऑफ कॉपरेशन, ये कहीं हिडन कर दी है। यदि वो ये कहती मदर कि हाँ बेटा, लेकिन ये देखिए ना 2 सूप अपन एक साथ तो कितना सूप तो पी भी नहीं सकते है ना, इट्स ओके कि उन्होंने 2 सूप रखे हैं और खाना कितना टेस्टी और कितना प्रेम से उन्होंने अपने को बुलाया। तो उस बच्चे के माइंड में क्या जाती कि लव इज हायर वैल्यू, कॉपरेशन इज हायर वैल्यू देन मटेरियलिस्टिक थिंग। वही तो, हम वैल्यू ऑफ मनी कैसे बच्चों को रियलाइज कराएं, ये सब कनेक्ट हो जाएगा कि मतलब मनी किस तरीके से उन्हें समझाएं कि मनी की कैसे वैल्यू करें वो।
आपने मेरे पहले एपिसोड में सुना होगा, बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है। मैं बच्चे को दिखा के कहूँ कि वो सी कितना सुंदर है, ये सेट में अभी इतने उसमें लाई हूँ, ये अभी मैंने नया खरीदा है और अभी मुझे यहाँ पर नहीं ये चीज मुझे चेंज करनी है, इसकी जगह आप चेंज कीजिए क्योंकि यू नीड इट। लेकिन उस बच्चे के सामने ज्यादा कम्युनिकेशन इस बात का कीजिए, मैंने ये सीखा, आज कोई रिलेटिव्स आए, बेटा मैंने ये, मतलब वो ये देखे कि आप रेस्पेक्ट करते हैं, आपके लिए सोशल रिलेशंस इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट जो वैल्यूज है, कंपैशन की, सेल्फ कंपैशन की, फॉरगिवनेस की, किसी ने कुछ कहा और आपने कहा क्योंकि बेटा उन्होंने कहा होगा, एम्पैथी की, ग्रेटिट्यूड की, वाओ बेटा उन्होंने अपने को खाने पे बुलाया, अपने को आभार व्यक्त करना चाहिए उनका, वाओ अंकल आंटी ने आपको ये ड्रेस गिफ्ट की, या वी शुड एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू आंटी रेदर देन कि हाँ ठीक है ये ड्रेस रहने दो, अपन है ना ये तो नहीं पहनेंगे, ये वाली पहनेंगे। बट इस एज में क्या है कि आजकल के बच्चे ज्यादा मोबाइल और इनसे ज्यादा इंस्पायर हो रखे, मतलब वो फैमिली में रिलेशंस में कम ज्यादा ज्यादा मतलब वो जाना नहीं चाहते हैं, और मतलब आप वो कहते हैं हमें घर पे छोड़ दो, आप हम मोबाइल देख लेंगे, टीवी देख लेंगे, वो रिलेशंस में कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब वो समाज में और संबंधियों के साथ जाना पसंद नहीं करते हैं। फुली एग्री, क्योंकि उन्हें लगता है नहीं वहां हमें एक रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वहां हमें कोई समझने वाला नहीं मिलेगा, वहां हमारे लिए फन नहीं है। हम कैसे, इट्स रियली अ चैलेंज कि हम कैसे उनके लिए क्रिएट करें कि जहां उनके लिए फन भी हो, जहां उनको उनका पीयर ग्रुप भी मिले, कि कुछ समय वो आंटी अंकल या और हमारे रिलेटिव्स, दादी नानी बुआ मौसी, इन सब से भी मिल लिए, और साथ ही साथ वो उनका पीयर ग्रुप भी मिल गया उनको, जहां वो एंजॉय कर सके लाइफ को, जहां वो डिफरेंट वर्ल्ड के बारे में बात कर सके, अपनी और सब चीजें जो कॉमन इंटरेस्ट की हो वो शेयर कर सके, गेम्स की बात कर सके, जहाँ उनके टॉपिक्स है कि भाई जैसे खेल एक टॉपिक है, पॉलिटिक्स एक टॉपिक हो सकता है, म्यूजिक एक टॉपिक हो सकता है, स्टडीज एक टॉपिक हो सकता है, कैरियर एक टॉपिक हो सकता है। इन टॉपिक्स पे वो कॉमन चर्चा कर सके तो वो बच्चे निसंदेह आपके साथ जाना पसंद करेंगे। आप कुछ कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, ओके बेटा तुम्हें ज्यादा देर वहां नहीं रहना है तो तुम थोड़ी देर मेरे साथ चलो, फिर तुम वापिस आ जाना। तो कुछ न कुछ एक कॉम्प्रोमाइज या निगोशिएशन आपके साथ हो तो वो बच्चे जो है सोशल रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना सीखेंगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।